कल्पना करो तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो जहां दीवारों पर आईने लगे हैं, लेकिन हर आईना तुम्हें वही चेहरा नहीं दिखाता जो तुम देखना चाहते हो, बल्कि वह चेहरा दिखाता है जिसे तुम सालों से छुपाते आए हो। यहीं से हीलिंग शुरू होती है और यहीं से इसका डार्क साइड भी, क्योंकि हीलिंग फूलों का बिस्तर नहीं है, ये कांटों से भरा रास्ता है जहां हर कदम पर तुम्हारा झूठ तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। ज्यादातर लोग हीलिंग को शांति, सुकून, पॉजिटिविटी और लाइट से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली हीलिंग पहले तुम्हें तोड़ती है, डराती है, उलझाती है और कभी कभी ऐसा महसूस कराती है कि तुम पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम भी उस स्टेज पर हो जहां हीलिंग सुंदर नहीं लग रही बल्कि भारी लग रही है। हीलिंग क्यों दर्द देती है? हीलिंग का पहला सच यह है कि जो दर्द दबा हुआ होता है वह बाहर आए बिना ठीक नहीं होता। बचपन का ट्रॉमा, रिश्तों का धोखा, खुद से की गई नफरत, अस्वीकार किए गए इमोशंस, ये सब तुम्हारे सिस्टम में जमा जहर की तरह रहता है। जब तुम हीलिंग की ओर बढ़ते हो तो यह जहर बाहर निकलता है और बाहर निकलते वक्त जलन होती है। लोग कहते है हीलिंग में अच्छा महसूस होना चाहिए, लेकिन असल में पहले बुरा महसूस होता है, क्योंकि तुम पहली बार उन चीजों को महसूस करते हो जिन्हें तुमने सालों से सुन कर रखा था। तुम्हारा दिमाग कहता है वापस पुराने तरीके पर चलो, कम से कम वहां दर्द तो महसूस नहीं होता था, लेकिन आत्मा कहती है यही रास्ता है। ईगो की मौत और पहचान का टूटना। हीलिंग का सबसे डार्क हिस्सा ईगो डेथ है। जब तुम्हारी पुरानी पहचान टूटने लगती है, तुम जो खुद को समझते थे मजबूत, समझदार, त्यागी, सही, वह सब सवालों के घेरे में आ जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुमने बहुत कुछ सिर्फ डर की वजह से किया था, सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए किया था, और जब ये सच सामने आता है तो अंदर से झटका लगता है, क्योंकि अब तुम पुराने तुम नहीं रह सकते और नए तुम का कोई नक्शा अभी बना नहीं है। ये बीच की अवस्था बहुत डरावनी होती है, जहां तुम न इधर के होते हो न उधर के। अकेलापन जो कोई नहीं बताता। हीलिंग का एक साइड इफेक्ट है गहरा अकेलापन। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना बदलती है वैसे वैसे बहुत से लोग तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाते हैं। कुछ खुद चले जाते हैं, कुछ तुम्हें छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अब उनकी एनर्जी तुम्हें भारी लगती है। तुम पार्टियों में हंसते हुए भी खाली महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अब सही बातों से नहीं भरता। यह अकेलापन डिप्रेशन जैसा लग सकता है और यही वजह है कि बहुत से लोग बीच में ही हीलिंग छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने के लिए दिया गया स्पेस है। आध्यात्मिक बाईपासिंग का जाल। बहुत से लोग हीलिंग के नाम पर अपने दर्द से भागने लगते हैं। पॉजिटिव सोचो, सब ठीक है, मैं लाइट में हूँ जैसे वाक्य असल में भावनाओं को दबाने का नया तरीका बन जाते हैं। इसे स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं, जहां तुम गुस्सा, उदासी, जलन को अनस्पिरिचुअल कहकर नकार देते हो, लेकिन दबाया गया इमोशन कभी खत्म नहीं होता। वह शरीर में बीमारी बनता है, रिश्तों में टॉक्सिसिटी बनता है और आत्मा में भारीपन बनता है। असली हीलिंग में तुम अपने अंधेरे को भी गले लगाते हो। शरीर की प्रतिक्रिया और एनर्जी शिफ्ट। जब हीलिंग गहरी होती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। थकान, सिर दर्द, नींद में बदलाव, पुराने दर्द का उभरना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि शरीर पुरानी यादों और ट्रॉमा को रिलीज कर रहा है। खासकर महिलाओं के लिए यह फेज बहुत इंटेंस हो सकता है, क्योंकि शरीर में इमोशनल मेमोरी ज्यादा होती है। कई बार लोग इसे गलत समझकर सोचते हैं कि वे बिगड़ रहे हैं, जबकि असल में सिस्टम रीसेट हो रहा होता है। रिश्तों का टूटना और सच्चाई का सामने आना। हीलिंग के दौरान रिश्ते टूटते हैं क्योंकि अब तुम बाउंड्री बनाना सीखते हो। अब तुम हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, और यही बात बहुतों को चुभती है। कुछ लोग तुम्हें बदल गया, बदल गई कहेंगे, हाँ बदले हो, क्योंकि अब तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे। रिश्तों का टूटना दर्द देता है, लेकिन ये भी हीलिंग का हिस्सा है, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें छोटा रखे वह प्यार नहीं है। पागल होने का डर। एक स्टेज ऐसा आता है जहां तुम सोचते हो क्या मैं पागल हो रहा हूँ। इमोशंस का उतार चढ़ाव, पुराने सपने, यादें, अचानक रोना बिना कारण, ये सब डराता है। समाज इसे कमजोरी कहता है, लेकिन यह नर्वस सिस्टम की डीप क्लीनिंग है। अगर इस समय सही समझ और सपोर्ट न मिले तो इंसान हीलिंग को ही दुश्मन समझने लगता है। हीलिंग कोई रेस नहीं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हीलिंग जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। सच यह है कि हीलिंग लेयर्स में होती है, जैसे प्याज के छिलके। हर लेयर के नीचे कुछ नया निकलता है और हर लेयर अलग तरह का दर्द लाती है। तुलना करना, दूसरों से खुद को जज करना, ये सब प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। असली ताकत कहाँ से आती है? असली ताकत पॉजिटिव रहने से नहीं आती, बल्कि अपने टूटे हिस्सों को ईमानदारी से देखने से आती है। जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो, अपने गुस्से को समझते हो, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, तब धीरे धीरे अंदर स्थिरता आती है। ये शांति बनावटी नहीं होती, यह गहरी होती है। अगर तुम इस फेज में हो
अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि हीलिंग ने तुम्हारी जिंदगी उलट पुलट कर दी है तो समझ लो तुम गलत रास्ते पर नहीं हो बल्कि सही रास्ते के सबसे कठिन मोड़ पर हो। खुद पर दया रखो, जल्दी ठीक होने का दबाव मत बनाओ, मदद मांगने में शर्म मत करो और सबसे जरूरी खुद से सच बोलो। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हिला गया है तो ये संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पहचान है जो कह रही है कि तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। नीचे कमेंट में एक लाइन लिखो, मैं खुद को छोड़ूंगी नहीं। ये लाइन तुम्हारे लिए एंकर बनेगी। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो चुपचाप लड़ रहे हैं। और अगर तुम सच में रियल हीलिंग कंटेंट चाहते हो जो झूठी पॉजिटिविटी नहीं बल्कि सच्चाई दिखाए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम लाइट के साथ अंधेरे की भी बात करते हैं। और याद रखो, हीलिंग का डार्क साइड ही तुम्हें असली रोशनी तक ले जाता है। जब हीलिंग तुम्हें गुस्से से भर देती है, बहुत लोग तैयार नहीं होते इस सच के लिए कि हीलिंग के दौरान गुस्सा बढ़ता है। अचानक तुम्हें उन लोगों पर गुस्सा आने लगता है जिनसे तुम सालों से प्यार करते आए हो, माता पिता, पार्टनर, दोस्त, सिस्टम, समाज, यहाँ तक कि भगवान पर भी, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा हट रहा होता है और तुम्हें दिखने लगता है कि कहाँ कहाँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, कहाँ तुम्हें चुप कराया गया, कहाँ तुम्हें अपनी जरूरतों को दबाना सिखाया गया। ये गुस्सा बुरा नहीं है, ये दबे हुए आत्मसम्मान की वापसी है। लेकिन अगर तुम इसे समझे बिना दबा दोगे तो यह अंदर ही अंदर खुद को खाने लगेगा। असली हीलिंग में गुस्से को महसूस किया जाता है, उसे पहचाना जाता है और फिर उसे चेतना में बदला जाता है। हीलिंग और पहचान की शर्म। जब तुम सच में ठीक होने लगते हो तो एक अजीब सी शर्म सामने आती है। शर्म कि तुम इतने साल कैसे सहते रहे, शर्म कि तुमने खुद को इतना छोटा क्यों समझा, शर्म कि तुमने गलत लोगों को चुना। ये शर्म तुम्हें खुद से नफरत की ओर भी ले जा सकती है। लेकिन यहाँ एक गहरा सत्य है, उस समय तुम्हारे पास उतनी चेतना नहीं थी जितनी आज है। तुम उसी स्तर पर सबसे अच्छा कर रहे थे जितना तुम्हें आता था। खुद को पुराने निर्णयों के लिए सजा देना हीलिंग नहीं है, यह नया जहर है। जब ध्यान और साधना भी भारी लगने लगे, बहुत लोग कहते हैं ध्यान करो, मंत्र जपो, मेडिटेशन से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हीलिंग के कुछ फेज में ध्यान भी असहज हो जाता है। आंख बंद करते ही यादें, भावनाएं, डर बाहर आने लगते हैं और इंसान सोचता है मुझसे ध्यान नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है, ये गहराई का संकेत है। क्योंकि जब मन की सतह शांत होती है तो नीचे छुपा शोर सुनाई देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे उस शोर को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब शरीर बोलने लगता है, हीलिंग केवल मानसिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये शारीरिक भी है। अचानक हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स में गड़बड़ी, वजन का बदलना, त्वचा की समस्या, पेट से जुड़ी दिक्कतें, ये सब शरीर में जमा भावनात्मक स्मृति के निकलने के तरीके हो सकते हैं। खासकर महिलाओं में शरीर बहुत कुछ स्टोर करता है जिसे शब्दों में कभी कहा नहीं गया, इसलिए जब वह बाहर आता है तो शरीर के जरिए आता है। जब तुम अकेले रहना चाहने लगते हो, एक समय आता है जब तुम्हें भीड़ से नफरत होने लगती है, शोर चुभने लगता है, फोन कॉल्स, मैसेज सब भारी लगने लगते हैं। लोग सोचते हैं तुम एंटी सोशल हो रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है। तुम अब हर जगह खुद को नहीं डाल सकते। अकेलापन अब सजा नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है, और यही वो जगह है जहां असली आत्मसंवाद शुरू होता है। जब पुराने सपने मरने लगते हैं, हीलिंग का एक दर्दनाक पहलू यह है कि तुम्हारे पुराने सपने भी मरते हैं। वो सपने जो समाज ने दिए थे, वो सपने जो सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए थे। जब वे सपने टूटते हैं तो खालीपन आता है, क्योंकि अब नया सपना अभी पैदा नहीं हुआ होता। इस खालीपन से लोग डरते हैं और पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस शून्य में ठहर सको तो यहीं से असली बुलावा जन्म लेता है। जब तुम्हें समझ आता है कि सबको बचाया नहीं जा सकता, हीलिंग का एक बड़ा झटका ये होता है कि तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम सबको ठीक नहीं कर सकते, तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं हो। ये सच खासकर उन लोगों के लिए बहुत भारी होता है जो बचपन से केयरटेकर रहे हैं। जब तुम दूसरों को छोड़ते हो तो अपराधबोध आता है, लेकिन यह अपराधबोध झूठा होता है, क्योंकि खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, आध्यात्मिक अहंकार का खतरा। हीलिंग के रास्ते में एक और अंधेरा जाल है, स्पिरिचुअल ईगो। जब इंसान सोचने लगता है मैं जाग गया हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं, ये सोच धीरे धीरे अलगाव और श्रेष्ठता में बदल जाती है। ये भी हीलिंग का रुकना है, क्योंकि असली जागरूकता विनम्र बनाती है, कठोर नहीं। अगर तुम्हारी हीलिंग तुम्हें दूसरों से ऊपर महसूस कराती है तो समझ लो कहीं ना कहीं अहंकार ने नई पोशाक पहन ली है। जब पुराने लोग तुम्हें ट्रिगर करने लगते हैं, हीलिंग के दौरान पुराने लोग अचानक बहुत ट्रिगर करने लगते हैं, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, क्योंकि अब तुम वही सब सहन नहीं कर सकते जो पहले करते थे। ये ट्रिगर तुम्हें ये दिखाने आते हैं कि तुम्हारी सीमा कहाँ है। अगर तुम हर ट्रिगर को दबाओगे तो हीलिंग अधूरी रह जाएगी। सबसे बड़ा सच,
हीलिंग का सबसे बड़ा सच यह है कि यह कभी पूरी नहीं होती, यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक समय बाद तुम दर्द से भागते नहीं हो बल्कि उसे समझना सीख जाते हो। तुम टूटते नहीं हो बल्कि गहरे होते जाते हो। अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा सच सुनने के लिए तैयार है। नीचे कमेंट में बिना सोचे एक वाक्य लिखो, मैं अपनी सच्चाई से भागूंगी नहीं। ये वाक्य तुम्हारे भीतर एक निर्णय की तरह बैठेगा। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से थके हुए हैं। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही कच्ची सच्ची बिना मिलावट वाली बातें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हीलिंग को सुंदर नहीं बल्कि सच्चा दिखाया जाता है। और याद रखो, अगर हीलिंग तुम्हें हिला रही है तो इसका मतलब है कुछ बहुत पुराना टूट रहा है ताकि कुछ बहुत असली जन्म ले सके।